सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने एक गाइडलाइंस इशू की है। स्पेशल ड्राइव चलाई है उन्होंने जो फेक रजिस्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये स्पेशल ड्राइव क्यों चलाई जा रही है, किन पर्सन्स को डिटेक्ट करने के लिए चलाई जा रही है और आगे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस या सीजीएसटी के हमारे सेंटर के ऑफिस इस गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करेंगे, तो ये सारा प्रोसीजर उन्होंने अपनी इस गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो ये सभी गाइडलाइंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। और ये जो स्पेशल ड्राइव चलेगी, अब ये एज़ ए वेरिफ़िकेशन है या इंस्पेक्शन है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे इनकी गाइडलाइंस को रीड करके। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस इश्यू की गई है उसका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है कि जो उन्होंने देखा है कि कई रजिस्ट्रेशंस जो जीएसटी में होते हैं, वो किसी पर्सन की आइडेंटिटी को मिसयूज़ करके रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो वो जो पर्सन होता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसके नाम पे जो जीएसटी नंबर चल रहा है। और रिसेंटली जो डिपार्टमेंट को एक गुजरात स्टेट टैक्स अथॉरिटी के केस में एक केस मिला था, जहाँ पे एक पर्सन के नाम पे एक फेक जीएसटी नंबर चल रहा था और उसका जो आधार, पैन के साथ मोबाइल नंबर भी लिंक था, वो भी एक फेक मोबाइल नंबर था। यानी कि उससे उसकी अनुमति के बिना ही उसका जो एक अलग से नंबर के साथ उसका आधार पैन नंबर लिंक किया हुआ था। तो ऐसे कुछ केसेस सामने आने के बाद ये डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि हम एक स्पेशल ड्राइव चलाएँगे, जो ड्राइव से हम ऐसे केसेस को बाहर निकालेंगे और ये जो एंटिटीज़ हैं जो अपना आईटीसी पास ऑन कर रही हैं, फेक एंटिटीज़ या बोगस बिलिंग कर रही हैं, इन सबको खत्म करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे इनकी गाइडलाइंस को रीड करके। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो तो ये जो ड्राइव है वो 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक चलेगी, यानी कि लगभग लगभग 2 महीने तक ये ड्राइव चलेगी। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को कैसे डेटा मिलेगा, मतलब किस हिसाब से वो जाके अपनी एंटिटीज़ को चेक करेंगे, तो इसके लिए जीएसटीएन ही इनको जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। जीएसटीएन जो है वो एनालिटिकल टूल्स यूज़ करेगा। जीएसटी जैसे बीआईएफए, एनआईसी, प्राइम, ई-वे बिल का एनालिसिस या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब टूल्स को यूज़ करके वो डेटा निकालेगा और वो डेटा जो है सभी स्टेट्स या सीजीएसटी डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा और वो सभी डिपार्टमेंट्स उस डेटा के अकॉर्डिंग ही अपना इंस्पेक्शंस करेंगे। ये सभी स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए हर जो सीजीएसटी का ज़ोन है या एसजीएसटी का ज़ोन है, उसके ऊपर एक नोडल ऑफिसर बिठाया जाएगा और वो जो डिपार्टमेंट है आपके स्टेट लेवल के, सिटी लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके डिपार्टमेंट है, वो उस नोडल ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद है एक्शन क्या होगा अगर कोई अगर कोई ऑफिसर को कोई फेक रजिस्ट्रेशन पाई जाती है या फिर कोई बिजनेस ऐसा उनके पास लिस्ट में है जिस जो कि नॉन एग्जिस्टेंस है, वो ऑफिसर विजिट करने गया और वहाँ पे बिजनेस है ही नहीं वो, तो उस केस में वो क्या एक्शन लेगा? तो सबसे पहले वो क्या एक्शन लेगा, वो उस बिजनेस को सस्पेंड करेगा या फिर कैंसिल करेगा, या फिर सस्पेंड के साथ वो सीधा उसको कैंसिल भी कर सकता है। फर्दर वो क्या करेगा, वो उस बिज़नेस की इनपुट क्रेडिट लेजर जो है उसको भी ब्लॉक कर देगा। उसके साथ जो उसने आईटीसी पास ऑन किया हुआ है, जो मतलब उसके कस्टमर्स हैं, उन सबको भी वो आइडेंटिफ़ाई करेगा और उन सब की भी क्रेडिट लेजर को ब्लॉक करेगा। और ये सब जो है डेटा टैक्स ऑफिसर एनेक्सचर बी के थ्रू नोडल ऑफिसर को देगा। इसके साथ ही जो टैक्स ऑफिसर है वो रिकवरी की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर देगा सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट को भी अटैच कर देगा। इसके साथ ही जो जो टैक्स ऑफिसर है वो वीकली बेसिस पे एक एनेक्सचर ए इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। वीकली बेसिस में एनेक्सचर ए में रिपोर्ट करेगा जोनल ऑफिसर को और एक कंक्लूजन में एक रिपोर्ट बनाएगा लास्ट में, जब उसकी जो उसको लिस्ट दी गई है वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो एक एनेक्सचर सी में एक रिपोर्ट बनाएगा जिसके थ्रू वो आगे रिपोर्ट करेगा। जो टैक्स ऑफिसर है वो वीकली, इससे आगे चले तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास एनेक्सचर ए अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही डिटेल में जो है टैक्स ऑफिसर को डेटा प्रोवाइड करना है, जोनल ऑफिसर को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास एनेक्सचर में ए में है कि नंबर ऑफ जीएसटीएन जो कि शेयर किए थे जीएसटीएन ने या डीजी ग्राम के थ्रू उनको डाटा प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पे आपको उनकी लिस्ट बतानी है। और जीएसटीएन ने लोकली जो आइडेंटिफाई किए हैं नंबर, उनकी भी यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करनी है एनेक्सचर ए में। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे कॉलम नंबर 4 में कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। और इन टोटल नंबर ऑफ केसेस में
कितने की उन्होंने वेरिफिकेशन कंडक्ट की है, ठीक है। और उसके बाद इन जिनकी उन्होंने वेरिफिकेशन कंडक्ट की है उनमें से कितनी आइडेंटिटी हैं जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस उनको नहीं मिला और या फिर है, या फिर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। ये सब बताने के बाद उनको बताना है कि उन्होंने जो उनको नॉन एग्जिस्टेंस वाली एंटिटी मिली है उनके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। और जीएसटीएन ने लोकली जो आइडेंटिफाई कितनों का जो है जीएसटी नंबर उन्होंने सस्पेंड किया है, कितनों का जीएसटी नंबर कैंसिल किया है, और या फिर अगर आईटीसी अगर आपने ब्लॉक किया तो कितने जीएसटीएन का आपने आईटीसी ब्लॉक किया और कितनी अमाउंट का जीएस आईटीसी आपने ब्लॉक किया है। और अगर आपने इसके साथ अगर कोई किसी की प्रोविजनल अटैचमेंट भी की है प्रॉपर्टी की सेक्शन 83 ऑफ सीजीएसटी एक्ट की, तो वो नंबर्स ऑफ आपको जीएसटीएन बताने हैं कि कितनों की आपकी आपने रिपोर्टिंग की है। इसके साथ आपको बताना है कि जो इन केसेस में जहाँ पे आपको नॉन एग्जिस्टेंस मिली है तो उनमें कितने का आईटीसी आपको इन्वॉल्व मिला है, जो कि टैक्स इवेजन आपको लग रही है कि कितना आईटीसी टोटल वो हो सकता है, वो आपको यहाँ पे फिगर बतानी है। उसके बाद अगर आपने कोई रिकवरी हाथ के हाथ कर ली है तो वो रिकवरी की अमाउंट आपको कॉलम नंबर 9 में बतानी पड़ेगी, टैक्स ऑफिसर को कॉलम नंबर 9 में बतानी पड़ेगी। उसके बाद नंबर ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि जिनको उन्होंने जो जिसने बोगस बिलिंग की है उसने आगे कितने लोगों को टैक्स पास किया है, और जो टैक्स पास किया उसमें से विद इन द जुरिडिक्शन मतलब उसी एरिया के कितने कस्टमर्स हैं और बाहर के कितने कस्टमर्स हैं, वो भी उनको साथ में ये डाटा प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद नंबर जो बाहर की जुरिडिक्शन के कस्टमर थे उनकी डिटेल आपको बतानी है कि उनमें उनका जो रेलेवेंट टैक्स अथॉरिटी है उनकी डिटेल आपने वहाँ पे सबमिट कर दी है या नहीं। और उसके बाद कोई एडिशनल अगर रिमार्क है टैक्स ऑफिसर का तो वो कॉलम कॉलम नंबर 12 में आएगा। अब ये नेक्स्ट ए को आप ध्यान से देखिए तो देखिए इसमें कितना डिटेल्ड उन्होंने डेटा मांगा हुआ है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि टैक्स ऑफिसर इसको ब्लैंक कैसे फाइल कर देगा, उसके उसको यहाँ पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और वो खुद से वो डेटा निकालेगा और ये वीकली बेसिस पे रिपोर्ट जानी है। तो समझ लीजिए कि टैक्स ऑफिसर को कम से कम 9 एनेक्स्चर ए फाइल करने हैं अपने वीकली बेसिस पे। तो गवर्नमेंट भी जो ऊपर बैठी है वो भी देखेगी कि कौन सा ऑफिसर कितना परसेंटेज डेटा निकाल के दे रहा है उनको, कितने परसेंटेज उसने वेरिफिकेशन की है। इसके बाद देखें तो जो एनेक्स्चर बी उनको देना है, एनेक्स्चर बी में आएगी डिटेल अगर कोई जीएसटी है उनको पता लगता है टैक्स ऑफिसर को कि जो जिसकी नॉन एग्जिस्टेंस है जो फेक आइडेंटिटी पे था तो उसकी डिटेल उनको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है कि जो जीएसटीएन है जो सप्लायर है जो फेक रजिस्ट्रेशन जिसने की हुई है उसका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, रिसिपिएंट का कौन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसको एक फिर एनेक्स्चर यहाँ पे फिल करना है कि जो सप्लायर है जिसकी आपको फेक रजिस्ट्रेशन मिली है उसका नेम एंड एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, और जो रिसिपिएंट है जिसको उसने सामान बेचा है उसका जीएसटी नंबर, नेम एंड एड्रेस और कितना आईटीसी उसने उसको पास ऑन किया है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल वो प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ अगर उसने कोई पंचनामा बनाया या कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई है या पीवी रिपोर्ट बनाई है तो वो भी इस एनेक्स्चर बी के साथ बनाएगा। तो ये एनेक्स्चर बी तभी बनेगा जब उसको कोई डेटा मिलेगा ऐसे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाला। इसके बाद आ जाए तो एनेक्स्चर सी देखिए, जो एनेक्स्चर सी है उसको आउटकम पूरी टोटल बतानी है जब उसका पूरी जो उसको लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसको वो पूरी वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद लास्ट में ये एनेक्स्चर सी फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए उसको बताना है कि कौन कौन से जीएसटीएन उसने वेरीफाई किए, उनका लीगल नेम, टैक्स इन्वॉल्वमेंट अगर किसी में था तो कितना कितना था। तो जो इन्फॉर्मेशन जीएसटीएन ने प्रोवाइड की थी जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो एनालिटिकल टूल्स यूज़ करेंगे और उन टूल्स के अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो उस टूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी टैक्स ऑफिसर को कि ये जीएसटीएन के पास हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करो। तो वो अब टैक्स ऑफिसर बताएगा कि उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसने वेरिफिकेशन की और उस वेरिफिकेशन वो वेरिफिकेशन ठीक थी या नहीं थी, तो उसको बताना है कॉलम नंबर 5 में। और सिर्फ यही नहीं उसको बताना ठीक थी या नहीं थी, उसको रीज़न भी बताना पड़ेगा कि क्यों ठीक थी या क्यों ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए अगर रीज़न नहीं ठीक, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ठीक थी तो उसका कारण इन 4 में से ही उसको एक चूज़ करना है। पहला कि डेटा इनकरेक्ट इनकरेक्ट है, जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया था टैक्स ऑफिसर को वो इनकरेक्ट है, या फिर अगर वो डेटा करेक्ट था पर जो है टैक्स पेयर ने रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दे दी है हमें, तो इसलिए हमने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कोई।
अगर नेक्स्ट पॉइंट है उसका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। रिसिपिएंट का कौन है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद उसको एक फिर नेक्स्ट यहाँ पे फिल करना है कि जो सप्लायर है जिसकी आपको फेक रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई थी, तो वो डेटा चला गया था टैक्स ऑफिसर के पास कि ये पर्सन की ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे डेटा है। तो जैसे ही टैक्स पेयर वहाँ एंटिटी के पास जाता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी एडिशनल जो प्लेस ऑफ बिज़नेस थी, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो वो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आ जाएगा कि डेटा करेक्ट बट टैक्स पेयर हैड कंपाइल्ड बिफोर द एनफोर्समेंट एक्शन। या फिर तीसरा देखिए कि क्या कि जो केस हमें आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो पहले से ही उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ये सब आप उनको बताना पड़ेगा टैक्स ऑफिसर को। और इन सब केसेस में कितना टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी यहाँ पे बताना है। अगर कोई रिकवरी कर ली गई है, तो उसकी अमाउंट भी यहाँ पे बतानी है। तो ये इतनी बड़ी गाइडलाइंस इश्यू की गई है सीबीआईसी के द्वारा टैक्स ऑफिसर को, ठीक है? जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीजीएसटी या एसजीएसटी डिपार्टमेंट है उनको। अब इसके साथ ही देख लेते हैं कि मेरे पास 2-3 एसओपीस यहाँ पे मिल गए हैं मुझे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अजमेर डिपार्टमेंट का एसओपी है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, ये डोर टू डोर इंस्पेक्शन नहीं है। ये हम सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स के पास जाएँगे जिनकी लिस्ट हमें जीएसटीएन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ये नहीं है कि हम पूरी मार्केट में गए हैं, मार्केट में हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक सप्लायर की, तो हम अब पूरी मार्केट को यहाँ वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे अजमेर का जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ से जो उनकी गाइडलाइंस, उनका प्रेस नोट मिला है, तो वहाँ पे उन्होंने स्पष्टीकरण इसका किया है। इसके साथ ही एक और प्रेस नोट है जो कि है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे भी देखिए कि बताया गया है कि दिस इज अ स्ट्रिक्टली अ वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड नॉट इन एनी वे इंस्पेक्शन ऑफ द बिजनेस प्रेमाइसिस ऑफ द डीलर। तो यहाँ पे सिर्फ हम वेरिफिकेशन करेंगे कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम वेरीफाई करेंगे, बिजनेस की आइडेंटिटी को। यहाँ पे हम कोई भी इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है? तो यहाँ पे जो डीलर्स को ये एक बात जान लेनी है कि यहाँ पे कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगी, सिर्फ वेरिफिकेशन होगी आपकी जीएसटीएन की। इसके साथ एक और जो हमारे पास सर्कुलर अवेलेबल है, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी अपना जो जैसे अपना डिटेल्ड में यहाँ पे बताया कि हम कैसे-कैसे और कौन से बिहाफ पे जो है इंस्पेक्शन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमें डेटा मिला है ई-वे बिल का या फिर 2A 2B का मिसमैच, तो ये सब डेटा के आधार पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। और ये वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड सेम वही रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है। और नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए ये डेटा वही टूल्स की बात कर रहा है जो जीएसटीएन या डिजिग्राम के थ्रू इनको मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक और इन्होंने बात बताई है कि किन परिस्थितियों में ये माना जाएगा कि जो आइडेंटिटी है वो सस्पिशियस है, वो फेक रजिस्ट्रेशन है। जैसे जैसे कि मान लें कि अगर वो आइडेंटिटी ने 2A 2B के अगेंस्ट ज़्यादा आईटीसी क्लेम किया हुआ है, या फिर ई-वे बिल में वो अमाउंट्स ज़्यादा दिखा रहा है और जीएसटी और 1 या 3 भी भरने के टाइम्स में वो अमाउंट्स कम दिखा रहा है, या फिर उन्होंने अपने एचएसएन के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करे, जो एचएसएन उन्होंने पोर्टल पे दिखाए हुए हैं, वो एचएसएन के अकॉर्डिंग वो उनके प्रोडक्ट्स नहीं हैं, या फिर उनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है जीएसटी पोर्टल पे, या फिर उनका रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर है मध्य प्रदेश का, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट सर्कुलर है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इशू किया था गाइडलाइंस, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जो यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इशू की हैं। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं कि उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एचएसएन कोड, वैसे तो हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि हम कोई 5 इनिशियल्स अपने एचएसएन मेंशन करते हैं जो हमारे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हार्डवेयर की शॉप है तो उसके पास तो 50 या 100 एचएसएन आइटम्स हो सकती हैं जिनके वो ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पे वो सभी एचएसएन वहाँ पे मेंशन करना अनिवार्य भी नहीं है। तो इसी तरह देखें कि काफ़ी कुछ उन्होंने बताया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि हम ये सभी जो हैं इन सब के आधार पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट एक स्पेशल ड्राइव चला रहा है, और ये ड्राइव जो
चल रही है वो आइडेंटिफ़ाई करने के लिए फेक रजिस्ट्रेशंस को, और या फिर जो लोग बोगस बिलिंग कर रहे हैं उनको। और ये जो ड्राइव है वो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ताकि उन वो जो टैक्स आईटीसी क्लेम करते हैं वो किसी फेक रजिस्ट्रेशन के थ्रू पास ऑन ना हुआ हो। तो अब जो है टैक्स पेयर हैं उन्होंने किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले उन्होंने अपना जो है जीएसटीएन को ज़रूर से डिस्प्ले कर लेना है अपने प्रेमाइसिस पे। दूसरा अपनी आरसी को भी आप डिस्प्ले कर लें अपने प्रेमाइसिस पे। दूसरा नेक्स्ट जो है वो आपके ओनर का या फिर आपके स्टाफ का बिज़नेस आवर में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है जब कोई टैक्स ऑफिसर आपकी प्रेमाइसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है। नेक्स्ट जो है आपका एड्रेस, एचएसएन कोड या फिर आपकी जो भी अपडेटेड डिटेल्स है वो सारी पोर्टल्स पे अपडेटेड डिटेल होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका कोई आपने एड्रेस कुछ देर पहले आपने चेंज किया था और उसको पोर्टल पे अपडेट करना ही भूल गए हो, या फिर कुछ एचएसएन कोड की लाइन ही आपने चेंज कर ली है। तो वो सब आप उसको समय रहते अपडेट कर लें। इसके साथ ही आप अपनी जो सेल का रजिस्टर या परचेज की फाइल्स है उसको भी अपने वहाँ पे प्रेमाइसिस पे रखें जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस है। तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी हैं। तो आई होप जो टैक्स ऑफिसर है वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे मेजर जो यहाँ पे टैक्स पेयर हैं वो ऑनेस्ट हैं और उन पे ऐसा कोई भी जो है प्रेशर नहीं बनना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे स्पेशल ड्राइव का क्या कांसेप्ट था, गवर्नमेंट का क्यों चलाई गई है और क्या पर्पस है उनका, इस वीडियो में आपको पूरी उसकी नॉलेज मिल गई है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।